हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। और आज आप देखेंगे कि एक सीज फायर डील हुई है बिटवीन इसराइल एंड हिजबुल्ला। तो आज हम देखेंगे कि ये जो डील हुई है, क्या ये सच में दोनों पार्टीज फॉलो करेंगे या ये सिर्फ एक धोखा है। और इस सीज फायर में कौन सा एरिया है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम मैप देखते हैं लेबनान का, जहां पे आपको पता होगी हिजबुल्ला का प्रेजेंस है। इस मैप में जो भी आपको ये रेड कलर का एरिया दिख रहा है, ये वो एरिया है जहां पे हिजबुल्ला की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। सबसे ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे मिलेंगी आपको। एक तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड में, दूसरा बेरूट के पास, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा साउथर्न लेबनान में, यहां पे नियर द बॉर्डर ऑफ इसराइल। मतलब कि सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी अभी रह रही है वो इसराइल के बॉर्डर के पास साउथ में है। तो जो सीज फायर डील हुई है उसमें भी जो एरिया सबसे ज्यादा कंसर्न्ड है वो यही एरिया है। अगर आप इस सीज फायर डील के बारे में देखेंगे तो ये जो आपके सामने मैं मैप लेके आया हूं इसमें आपको क्लियरली दिखेगा। यहां पे आपका ऊपर वाला एरिया जो लेबनान का है, नीचे आपको इसराइल मिलेगा। और ये जो यहां पे एरिया आप देख रहे हैं दो रेड लाइंस के बीच में, दिस इज द पार्ट जिसका मैं अभी आपको बता रहा था, दैट इज द साउदर्न लेबनान, जहां पे हिजबुल्ला का काफी ज्यादा असर रहा है, काफी ज्यादा एक्टिविटी रही है, काफी ज्यादा अटैक्स हुए हैं। इन्होंने यहां से रॉकेट्स फायर किए हैं इसराइल पे। तो इसी एरिया के बारे में इस सीज फायर में सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है। अगर हम इस एरिया के बारे में बात करेंगे तो यहां पे आपको हिजबुल्ला का प्रेजेंस मिल रहा था। तो सीज फायर के बाद क्या बोला गया, अगर यहां पे हिजबुल्ला मिल रहा था तो आपको इसराइली डिफेंस फोर्सेस भी मिलेंगे। सीज फायर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई यहां पे, दैट इज लिटानी रिवर। यहां पे आपको एक रिवर मिलेगा लिटानी रिवर के नाम से, ये जहां पे रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज लिटानी रिवर। तो जो भी हिजबुल्ला के फोर्सेस है उनको इस लिटानी रिवर के पार जाना है, उनको इसके नीचे नहीं आना है। सो दे हैव टू गो टू द नॉर्थ ऑफ दिस रिवर। मतलब कि ये जो बीच में जोन है इसको खाली कर दो। तो इस जोन में कौन रहेगा, इसराइली डिफेंस फोर्सेस नहीं रहेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहां पे आप ये देखिए, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ब्लू लाइन। ये जो ब्लू लाइन है, अब जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं वो इसके साउथ में जाएंगे। दे विल नॉट क्रॉस द ब्लू लाइन। तो मतलब इसराइली डिफेंस फोर्सेस विल गो टू द साउथ ऑफ द ब्लू लाइन। ये एक अनऑफिशियल बॉर्डर है बिटवीन इसराइल एंड लेबनान। जो ये ब्लू लाइन है इट इज एन अनऑफिशियल बॉर्डर, ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। दैट मीन्स कि ये एरिया जो बीच में आपको मिल रहा है साउदर्न लेबनान का पार्ट, ये खाली किया जाएगा दोनों तरफ से, हिजबुल्ला की तरफ से भी और आईडीएफ दैट इज इसराइली डिफेंस फोर्सेस पे। अब यहां पे रहेगा कौन, एक तो लेबनान की आर्मी रहेगी यहाँ पे, ओके, दैट इज ऑफिशियल आर्मी। कोई फोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जैसे हिजबुल्ला या समथिंग एल्स, नो। देयर विल बी आर्मी ऑफ लेबनान और UNIFIL, दैट इज जो यूनाइटेड नेशंस की एक इंटरिम फोर्स है लेबनान में, वो यहाँ पे रहेगी। मतलब कि आर्मी और ये फोर्स यहाँ पे रहेगी। दिस इज व्हाट वाज मेंशन्ड इन द सीज फायर डील कि ये वाला एरिया हमको खाली चाहिए। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले रिवर कौन सा है, लिटानी रिवर, और लाइन कौन सी है, ब्लू लाइन। इन दोनों के पार चले जाएंगे, ये एरिया को खाली कर दिया जाएगा। दिस वॉज अबाउट द डील। और ये कब से आएगी इन इफेक्ट, फ्रॉम 4 o'clock, वहां का जो लोकल टाइम है वहां से 4 बजे से ये डील इफेक्ट में आएगी। लेकिन अब जो ये डील हो रही है तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ये जो दो स्टेटमेंट्स है, ये दो स्टेटमेंट्स है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। अगर आप इन पढ़ेंगे इन सेंटेंसेस में आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ऑल दो वहां पे सीज फायर हो गया है, तब भी उसने क्लियरली मेंशन किया है कि हमने हिजबुल्ला को डिकेड्स पीछे कर दिया है। हमने इतनी डिस्ट्रक्शन की है हिजबुल्ला की, हमने उनकी वेपन्स डिस्ट्रॉय किए हैं, मिसाइल्स डिस्ट्रॉय की है, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय की है। इनफैक्ट लीडर्स भी मारे हैं बहुत सारे, जैसा कि आपको पता होगी सितंबर में उनके लीडर की भी डेथ हुई थी। और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा पीछे चले गए हैं, दे हैव गॉन बैक डिकेड्स। एक और स्टेटमेंट उसके बाद जो आया था कि वो ऑफ कोर्स इन कोऑर्डिनेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स सीज फायर के लिए अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हिजबुल्ला ने फिर से आगे चल के किसी भी तरह की कोई भी गलती की तो वो उसके बाद कुछ भी नहीं देखेंगे, दे विल डिस्ट्रॉय इट, दे विल डिस्ट्रॉय इट, दे विल स्ट्राइक डिसाइसिवली।
मतलब कि हाँ, हम अभी तो मान रहे हैं कि ठीक है अभी हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो हम उस टाइम पे नहीं देखेंगे, वी विल डिसाइड द वॉर एट वन शॉट। अब बात यह है कि बिकॉज ऑफ दीज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आगे चल के क्या होगा इस पीस जो भी हुई है सीज फायर डील, विल इट बी फॉलोड बाय बोथ द पार्टीज। तो ये जो लीडर थे उस टाइम पे जो मारे गए थे 28 सितंबर के आसपास, हसन नसरुल्ला, उनकी डेथ के टाइम पे हमास और हिजबुल्ला दोनों ने कहा था इसके मर जाने से हमारा जो मोमेंट है हम इसको तब भी आगे बढ़ाएंगे, इसके मरने की वजह से वी विल नॉट स्टॉप। मतलब ये कि अगर हम मिडल ईस्ट का अभी देखेंगे, वहां पे जाके फिर से इसने ब्लास्ट कर दिया इसराइल ने, जस्ट बिफोर द सीज फायर डील वॉज देयर उन्होंने एक ब्लास्ट कर दिया बेरूट में, जिसमें अराउंड 40 पीपल मारे गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने बता दिया कि हाँ सीज फायर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने एक ब्लास्ट कर दिया बेरूट में। अगेन क्वेश्चन आता है कि क्या ये सीज फायर डील आगे कामयाब रहेगी बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट लाइक दिस, और अगर हिजबुल्ला आगे चल के फिर से कुछ कर दिया तो क्या होगा। इसमें आप यहाँ पे मैप से पता चल जाएगी आपको, यहाँ पे आप देखेंगे इसराइल का एरिया है और ये लेबनान का एरिया है। इन्होंने बोला है कि हम तो सीज फायर करेंगे, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है आपको पता होगी, इस जगह पे आपको हमास मिलेगा। हमास के साथ अभी इसराइल की जंग खत्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यूअसली चल रही है। साथ में आपको पता है कि यहाँ पे आपको ईरान मिलेगा। ईरान भी बार बार इसराइल को लेके काफी ज्यादा एक्टिव हुआ है, काफी ज्यादा मिसाइल अटैक्स हो गए हैं इन द रिसेंट टाइम्स, रॉकेट्स फायर हुए हैं। एंड आपको पता होगी कि ईरान का ही सपोर्ट है हिजबुल्ला को, जैसा कि आपको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा। तो ईरान ही सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्ला को भी। तो क्या हिजबुल्ला फिर से अटैक करेगा? लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जैसा आप देखेंगे ऑलरेडी हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली हिजबुल्ला में बी इन्वॉल्व इन दिस थिंग अगेन। और अगर ऐसा फिर से हो जाता है तो जो भी अभी ये ट्रीटी साइन हुई है, डील साइन हुई है बिटवीन द टू हिजबुल्ला एंड इसराइल अबाउट द सीज फायर, तो क्या वो उस टाइम पे उसको कंटिन्यू करेंगे? क्लियरली नॉट। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बताया कि नहीं, अगर कुछ भी हिजबुल्ला फिर से करेंगे वी विल एंड देम, वी विल डिसाइड इट विद वन शॉट, हम खत्म कर देंगे, विल फाइट डिसाइसिवली। सो दैट इज वाई इट इज स्टिल टू बी सीन कि क्या होगा यहाँ पे। क्या सच में ये अब लास्ट लॉन्ग करेगी दिस जो भी सीज फायर हुआ है हमेशा के लिए रहेगा, या ये बस महज एक धोखा है जो कुछ टाइम के लिए रहेगा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ मिडल ईस्ट राइट नाउ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अभी जो ये सीज फायर हुआ है ये किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन से एरियाज इसमें इन्वॉल्व है, और क्या ये आगे चलेगा नहीं चलेगा, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑफर लाया है, चाहे आप 2026 के लिए करो या 27 के लिए करो, आपके लिए सारे बैच अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको इससे भी सस्ते में अगर चाहिए, चाहे आपको हिंदी में पढ़ना हो, इंग्लिश में पढ़ना हो या बाइलिंगुअल में पढ़ना हो, आपके लिए और भी अच्छे बैच अवेलेबल है एट ₹17,999। और अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ATF, और आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।